नमस्कार। आज हम संसद में जो हाल में बहस हुई उस पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, वो पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई उससे। बिल्कुल, तो कोशिश यही रहेगी कि समझें कि भाई मुख्य बातें क्या थी, किसने क्या कहा और क्या कुछ निकला भी इस बहस से, क्योंकि सवाल तो कई उठे। हाँ, और देखिए जैसा सुनने में आया माहौल तो काफी गर्म था और बहस का स्तर भी मतलब काफी नीचे बताया गया। हाँ, मैंने भी सुना। प्रधानमंत्री ने खुद छिछोरापन शब्द इस्तेमाल किया और कोई कह रहा था कि बिग बॉस ऐसा लग रहा था। जी। ऐसा लगा कि ठोस जानकारी, जवाबदेही, इन सबसे ज्यादा ध्यान आपसी हमलों पर था, मतलब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। सरकार का क्या रुख था? उनका मुख्य आरोप क्या था विपक्ष पर? सरकार का तो सीधा कहना था कि विपक्ष एक तरह से पाकिस्तान का रिमोट कंट्रोल बन गया है। ओह, और ये कि वो आतंकियों की भाषा बोल रहे हैं, सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, ये सब बातें कही गई। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कौन बोला और क्या कहा, मतलब आधिकारिक पक्ष क्या था? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष सवाल पूछें, जरूर पूछें, ये उनका हक है, पर ऐसे सवाल ना उठाएं जिनसे मतलब भारत की जीत पर ही शक हो। राष्ट्रीय गौरव के मुद्दों पर सवाल ना हो, ये उनका जोर था। और गृह मंत्री अमित शाह? हाँ, अमित शाह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादी थे, सुलेमान, जिसका दूसरा नाम फैजल जट अफगान था, और जिब्रान। अच्छा। और ये तीनों ऑपरेशन महादेव नाम के एक ऑपरेशन में मारे गए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास से पाकिस्तानी आईडी कार्ड और चॉकलेट्स वगैरह मिली। और वो पीओके वाला मुद्दा भी उठा था ना? जी हाँ, अमित शाह ने पीओके के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। ये एक अलग ही दिशा में बहस को ले गया। अक्सर ऐसा होता है कि मौजूदा बहस में इतिहास को ले आया जाता है। बिल्कुल, इससे कई बार जो असल जवाबदेही है उससे ध्यान हट जाता है शायद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कुछ कहा, खासकर वो अमेरिका वाले दबाव की बात पर। हाँ, जयशंकर ने साफ किया, कहा कि भाई युद्ध विराम के लिए अमेरिका से कोई ट्रेड डील या कोई दबाव ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर उनके मुताबिक ये भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला था, बस। और प्रधानमंत्री मोदी, उनका क्या कहना था ऑपरेशन सिंदूर पर? प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब कार्रवाई जारी है। हाँ, और उन्होंने 3 सूत्र भी दिए। कहा कि पहला, भारत हमले का जवाब अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर देगा। दूसरा, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। और तीसरा, आतंकी पालने वाली सरकारें और उनके आका, इनमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने गिड़बिड़ाकर युद्ध विराम मांगा था। जी, ये दावा भी किया गया और ये भी कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का फोन तक नजरअंदाज कर दिया गया था। ये तो हुआ सरकार का पक्ष, लेकिन विपक्ष ने भी तो सवाल उठाए होंगे। बिल्कुल, कई तीखे सवाल थे। जैसे गौरव गोगोई ने सीधा पूछा, आतंकवादी पहलगाम तक घुसे कैसे? ये सुरक्षा में चूक कहाँ हुई, कैसे हुई? हाँ, ये तो बहुत बुनियादी सवाल है। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूछा कि अगर सरकार कह रही है कि भारत जीत रहा था, पाकिस्तान घुटनों पर था, तो फिर युद्ध विराम की जल्दी क्यों? क्या अमेरिका का दबाव था? ये सवाल था उनका। हाँ, यही सवाल। और ट्रंप के जो दावे थे पहले, उन पर सरकार चुप क्यों है, ये भी पूछा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के नुकसान पर भी सवाल उठे। जी ओवैसी ने पूछा कि भाई भारत को कितना नुकसान हुआ, कोई फाइटर जेट गिरा, ये जानकारी क्यों नहीं दे रहे? और वो क्रिकेट मैच वाली बात। हाँ, वो भी ओवैसी ने उठाई कि एक तरफ आप कह रहे हैं ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से क्रिकेट मैच, ये कैसा दोहरापन है? प्रियंका गांधी ने इस्तीफे की बात की। हाँ, उन्होंने 26/11 का उदाहरण दिया कि तब इस्तीफे हुए थे, तो अब पहलगाम हमले की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? चीन का जिक्र आया। हाँ, राहुल गांधी ने ये मुद्दा जोर से उठाया कि सरकार चीन का नाम क्यों नहीं ले रही। क्या पाकिस्तान को चीन से जो इंटेलिजेंस मिल रही है, जो मदद मिल रही है, उस पर बात नहीं होगी? और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने पर, उस पर भी सवाल था कि क्यों किसी बड़े देश ने पाकिस्तान का नाम लेकर निंदा नहीं की। ओवैसी ने फाइटर जेट्स की संख्या पर भी कुछ कहा था। हाँ, उन्होंने चिंता जताई कि भारत के पास अब सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह गए हैं, जो पाकिस्तान के 25 के काफी करीब हैं। एक और बात थी, वो आतंकवादियों के मारे जाने की खबर बहस के दौरान ही आई थी। जी, अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया था कि ये एनकाउंटर की टाइमिंग क्या है, मतलब एन बहस के बीच में। बहस में कुछ और हल्की फुल्की या कहे अजीब टिप्पणियां भी हुई। हाँ, हुई। जैसे युवा सांसद हैं शांभवी चौधरी, उन्होंने कहा कि 2001 संसद हमले का वक्त कांग्रेस सरकार थी, जबकि तब तो एनडीए की सरकार थी, बीजेपी लीड कर रही थी। अच्छा, ये तो तथ्यात्मक गलती है। जी, और तेजस्वी सूर्या ने भी कुछ दावे किए, जैसे पीओके कांग्रेस की वजह से बना, तो सुप्रिया सुले ने उन्हें इतिहास याद दिलाया, ऑपरेशन पोलो, गोवा मुक्ति 65, 71 की जंग। कनीमो जी ने भी कुछ कहा था अमित शाह पे। हाँ, उन्होंने मजाक में कहा कि अमित शाह जी नेहरू को कांग्रेस वालों से भी ज्यादा याद करते। और वो लॉब बनाम लॉब वाला मामला। हाँ, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन के बजाय लीडर अपोजिंग भारत लॉब कह दिया। काफी तल्ख माहौल था। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 2 दिन की जो बहस चली संसद में, ऐसा लगता है कि पहलगाम हमला हो या ऑपरेशन सिंदूर, जो बुनियादी सवाल थे उनके जवाब साफ साफ नहीं मिले। हाँ, मतलब जवाबदेही, पारदर्शिता, तथ्य, इन पर कम बात हुई। राजनीतिक इश्तान, आरोप प्रत्यारोप, ये ज्यादा हावी रहा। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हमने कार्रवाई की, नई रेड लाइन खींच दी। दूसरी तरफ विपक्ष सुरक्षा में चूक, युद्ध विराम का कारण, चीन की भूमिका, इन सब पर सवाल उठा रहा था। बिल्कुल, और अंत में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है हम सबके लिए। क्या? कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे इतने गंभीर मुद्दे पर संसद में बहस का स्तर ऐसा हो जाए, पारदर्शिता न दिखे, सवालों से बचा जाए, तो इसका हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है? जो नागरिक जानना चाहते हैं क्या उन तक सही जानकारी पहुंच पाती है? हाँ, या फिर इस राजनीतिक शोर में जरूरी सवाल कहीं दबकर रह जाते हैं। हाँ, सोचने वाली बात है।